सुबह की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। 10 साल का अर्जुन गांव के स्कूल की ओर चल रहा था, हाथ में फटी हुई किताबें और आंखों में सपनों की चमक। अर्जुन खुद से कहने लगा, काश मेरे पास कोई ताकत होती, मैं अपने गांव को बदल सकता। तभी आकाश से अचानक एक नीली रोशनी की किरण गिरती है और अर्जुन बेहोश हो जाता है। अर्जुन होश में आता है और पाता है कि वह हवा में तैर सकता है। उसका शरीर गर्म हो रहा है, आंखें नीली चमक रही है। दादी ने अर्जुन को देखा तो पूछा, अर्जुन बेटा, तू ठीक तो है? अर्जुन ने हैरानी से कहा, दादी, मैं दीवार के पार देख सकता हूं। उसे समझ आता है कि उसे कुछ अद्भुत शक्तियां मिल गई है। हवा में उड़ना, चीजों को बिना छुए उठाना और सच झूठ पहचानना। कुछ दिन बाद गांव में एक अफवाह फैलती है, नदी के पास एक भयंकर नाग आया है जो रात को पशु और लोगों को गायब कर रहा है। गांव में अब मुखिया सबको बुलाकर कहता है, हमारा गांव अब सुरक्षित नहीं है, कोई तो इसका हल निकाले। अर्जुन चुपचाप वहां पहुंचता है। अपनी शक्तियों से वह देखता है कि नाग असली नहीं है, बल्कि एक डाकू गैंग है जो डर फैलाकर गांव लूटना चाहता है। अर्जुन सब समझ चुका था। उसने एक प्लान बनाया। अर्जुन गांव की चौपाल पर सबको एकजुट करता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का राज छुपाता है और सब गांव वालों को कहता है, हमें एक जाल बिछाना होगा, मैं देखूंगा कि वो सांप कब आता है। रात को अर्जुन अपनी ताकत से हवा में उड़ता है और डाकुओं के आने का वक्त पकड़ता है। वह गांव की सीमा पर उनकी गाड़ियों को हवा में उठा देता है और उल्टा लटका देता है। उतनी ही देर में गांव में पुलिस आ जाती है और सभी डाकुओं को पकड़ लेती है। पूरा गांव अर्जुन का धन्यवाद करता है। गांव का मुखिया अर्जुन से पूछता है, बच्चे, तुमने ये सब अकेले कैसे किया? अर्जुन अपनी शक्तियों को छुपाता हुआ कहता है, मैं बस सही समय पर सही जगह था। अर्जुन इतना कहकर वहां से धीरे धीरे चलता है, मंदिर की मूर्ति की ओर देखता है और उसकी आंखें फिर से नीली चमकने लगती हैं। पर कोई नहीं जानता, अर्जुन इंसान से कुछ ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही कहानी को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर से मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।